नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकई। बात इन दिनों बिहार की राजनीति की हो रही है और बीजेपी आरजेडी के बीच तनातनी की कम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो लड़ाई शुरू हुई है उसकी बात ज्यादा हो रही है। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि कांग्रेस और आरजेडी में जो गठबंधन था वो टूट गया है। हालांकि आज सुबह खबर आई कि नहीं, कन्हैया कुमार को दिल्ली वापस आना होगा। उनकी शिकायत हो गई है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास। लेकिन मुझे यकीन था कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, यह बस अफवाह है। अब देखिए, कुछ दिन पहले खबर आई कि राहुल गांधी ने जो प्लान किया है बिहार के लिए और अपने सिपाही कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में चुनावी मैदान में जो उतारा है उस पर वो कायम है। यानी कि कन्हैया कुमार की जो यात्रा है वो बिहार में जारी रहने वाली है। पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन एक तस्वीर याद आती है आज मुझे लगा कि आगे बढ़ूं उससे पहले उस तस्वीर का जिक्र कर दूं। आपको भी याद होगा, कुछ दिनों पहले राहुल गांधी पटना पहुंचे थे। जब पटना पहुंचे, बेटी मीसा के साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, राबड़ी देवी, परिवार के तमाम लोग मौजूद थे और मटन बनाने का प्रोग्राम बना। वो तस्वीर सबके सामने आई, सोशल मीडिया पर खूब चली। राहुल यादव बड़ा ही इन्वॉल्व हुए उसमें। प्याज कितना पड़ेगा, तेल कितना पड़ेगा, मटन कितना होना चाहिए, और इतना तो इतना उन्होंने अपनी बहन प्रियंका के लिए पैक भी कराया। देखकर ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी और लालू यादव का जो परिवार है वो दो परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। और सिर्फ ये गठबंधन राजनीतिक गठबंधन नहीं है, इन दोनों के बीच पारिवारिक गठबंधन भी है, या नहीं है तो आने वाले समय में हो जाएगा। खैर, ये तस्वीर मैंने इसलिए बताई कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो तनातनी चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, उसको देखकर तो लगता है कि यह रिश्ता अब चलने वाला है नहीं, राजनीतिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी। ये सब क्यों हो रहा है? दरअसल कांग्रेस लंबे समय से बिहार की सत्ता से बाहर है, जिसके चलते उसका जनाधार पूरी तरह से खिसक गया है। कांग्रेस के कई बड़े जनाधार वाले नेता पार्टी छोड़कर चले गए। ऐसे में कांग्रेस बिहार में आरजेडी प्रमुख यानी कि लालू प्रसाद यादव की बैसाखी के सहारे राजनीति करती आ रही है। दिल्ली चुनाव से कांग्रेस की राजनीति अब बदल गई और अब वो अपने दम पर आत्मनिर्भर बनने की जुगत में है। सांसद जो पप्पू यादव हैं, वो भी काफी दिनों से कह रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में अब किसी की छत्र छाया में रहने के बजाय बाहर आना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होकर राजनीति करनी चाहिए। क्यों? इसलिए आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने के बाद भी पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया गया। किसके दबाव में? आरजेडी के दबाव में। और वो निर्दलीय चुनाव लड़े, हालांकि वो जीत गए। फिर भी वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं क्योंकि उनकी पत्नी भी कांग्रेस की कार्यकर्ता है और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतती रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजनीति में अभी जो उथल पुथल आपको दिखाई दे रहा है, उसकी कहानी भी कहां से शुरू होती है मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। मोतिहारी में हुई नौकरी दो पलायन रोको यात्रा जो चल रही है, उसके दौरान
जो कन्हैया हैं, कन्हैया कुमार, उन्होंने मीडिया से कुछ दूरी बना ली। सियासी गलियारों में लोगों के कान खड़े हो गए, चर्चाएं होने लगी कि क्या हो गया, क्या बात है, इसके पीछे क्या कोई बड़ी वजह है। तेजस्वी की दरअसल ऐसा कहा गया कि उन्होंने एक शिकायत कर दी और वो शिकायत आग में घी का काम किया। सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटा दिया है। अखिलेश सिंह को नहीं हटाया है। सच यह है कि राहुल गांधी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बिहार कांग्रेस के सुपर अध्यक्ष पद से हटा दिया है। सभी जानते हैं ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कहने को कांग्रेस अखिलेश प्रसाद सिंह चलाते थे, उसके अध्यक्ष वो थे, लेकिन वो सारा काम आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के कहने पर करते थे। ये भी इतिहास आप जानते होंगे कि राजनीतिक जीवन जो है अखिलेश प्रसाद सिंह का, वो आरजेडी से शुरू हुई थी उनकी, इसलिए लालू की इन्फ्लुएंस में वो रहते हैं। और ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं यही हुआ है। राहुल गांधी को यह बात समझ आई और समझाई गई कि अखिलेश प्रसाद सिंह के जरिए लालू प्रसाद यादव बिहार में कांग्रेस को चलाते हैं। अखिलेश सिंह एक भी बड़ा फैसला, एक भी, जिसको हम एक कहते हैं ना, एक भी बड़ा फैसला वो खुद नहीं लेते, यानी कि कांग्रेस पार्टी नहीं लेती, उसको लालू के जरिए करवाया जाता है। यानी कि बिना लालू से पूछे फैसला नहीं लिया जाता। हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह सोनिया गांधी के भरोसेमंद थे, उन्हें हटाना इतना आसान नहीं था, इसलिए राहुल गांधी भी शिकायतें सुन रहे थे बड़े लंबे समय से और इंतजार कर रहे थे। हालांकि जब अखिलेश सिंह को लगा कि नए प्रभारी जो हैं कृष्णा अल्लावरू, जो बिहार में कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फोन करवा दिया। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन इशारों ही इशारों में राहुल गांधी को कह डाला कि कन्हैया और आरजेडी में कांग्रेस को बिहार में कौन चाहिए ये चुनना होगा, या आप तय कर लीजिए कि आप किसको चुनना चाहते हैं, या तो आप कन्हैया कुमार को चुने या फिर आरजेडी को चुने। सीधे सीधे धमकी। लेकिन मैं कह रहा हूं ना बार बार कि इस बार बिहार की राजनीति कुछ अलग होने वाली है। राहुल गांधी ने भी कह दिया कि नहीं, मैं इस बार झुकने वाला नहीं, आपके सहारे की मुझे जरूरत नहीं, मैं अपनी बात रखूंगा, संगठन को खड़ा करूंगा, चाहे मुझे सीट जितनी भी आए। मैं अब आपके साथ बैठकर किसी भी तरह के विवाद में सीट बंटवारे को लेकर या पार्टी को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं। खैर, घटना चल रही थी लगातार। इसके बाद राहुल गांधी ने भी कुछ फोन घुमाए, उन्हें पता चला इस फोन के पीछे अखिलेश सिंह हो सकते हैं। बस फिर फैसला हो गया और अब अखिलेश सिंह को बिहार जो अध्यक्ष पद है उससे उनको हटा दिया गया। राहुल गांधी ने उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया, जो कि बहुत लंबे समय से लंबित था। और बिहार कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के तौर पर औरंगाबाद, ध्यान से सुनिएगा, औरंगाबाद कांग्रेस कमेटी के जो वहां विधायक हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो दलित चेहरा है राजेश कुमार का। राजेश कुमार को चुना गया। अब अध्यक्ष भले ही राजेश कुमार होंगे, लेकिन इसको भी ध्यान रखना होगा कि अभी से लेकर चुनाव तक जो सुपर अध्यक्ष की भूमिका होगी वो कृष्णा अल्लावरू ही होंगे, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू को ही वहां पर भेजा गया है। राहुल गांधी के बहुत खास माने जाते हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश पर चीजें वहां पर चलेंगी। और इन्होंने बहुत पहले साफ कर दिया था कि इस बार लालू यादव की नहीं चलने वाली, आरजेडी की नहीं चलने वाली, उनके इशारों पर काम नहीं होगा।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव और कन्हैया कुमार के बिहार में एक्टिव होने के पीछे दरअसल भविष्य की राजनीतिक दशा दिशा समझी जा सकती है। इसको बड़ी बाकी से इसका विश्लेषण किया जा सकता है, इसका आकलन किया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने तय कर लिया है कि इस बार आरजेडी के साथ गठबंधन में सम्मानजनक तरीके से रहेगी। अगर गठबंधन रहती है तब उसकी बात होती है, तब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी, न कि पिछलग्गू बनकर काम करेंगे। कांग्रेस बिहार में फ्रंट फुट पर खेलने का मूड बना रही है। यह भी लग रहा है कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी की तरफ से मिलने वाले सीटों के ऑफर को एक झटके में कबूल करने से नहीं करेंगे, कबूल करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा था कि यह गठबंधन टूट गया है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर वहां पर रस्साकशी होगी, विवाद बढ़ेगा। और यह गठबंधन, क्योंकि आप सोचिए नहीं ये कैसा गठबंधन है। गठबंधन का एक नेता अपनी यात्रा कर रहा है, एक गठबंधन का एक और नेता वो अलग तरीके से अपना प्रचार कर रहा है। वो नहीं चाहता कि वो इतनी सीटों पर लड़े, वो ये नहीं चाहता कि हम आरजेडी के साथ चलें। तो मतभेद तो शुरू से ही है, उसका असर भी होगा वहां की राजनीति में। तो कुल मिलाकर अपनी राजनीतिक जो कद है उसको खुद बड़ा कर रही है, खुद तय कर रही है कांग्रेस। ऐसे में बिहार बदलाव देख रहा है, कम से कम इस दिशा की तरफ संकेत दे रहे हैं कि बिहार की राजनीति इस बार ऐसे रहने वाली है। इसलिए मैंने कहा था कि मटन का स्वाद नहीं आया राहुल गांधी को। जो मटन उन्होंने लालू प्रसाद यादव के घर पर खाई और बहन के लिए पैक करवा कर लाया, लगता है उस मटन का स्वाद जो है वो भूल गए राहुल गांधी। और लालू यादव को ये लग रहा है कि मटन तो खिलाई है, एक साथ खाया है हमने। और इनका जो गठबंधन है बहुत लंबे समय से है, लेकिन तब तक जब तक आप झुक कर रहेंगे, आप नीचे रहेंगे, तब तक। लेकिन अगर सिर उठाएंगे और अगर आप अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे तो आरजेडी आपके साथ नहीं होगी, आरजेडी को बुरा लगेगा। और राहुल गांधी अब नहीं चाहते कि कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि वो हर स्टेट में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और दिल्ली में जो हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, अब वो दूध के जले को छाछ भी फूक फूक कर पीना पड़ता है। वही राहुल गांधी कर रहे हैं कि अगर हर स्टेट में, हरियाणा में कॉम्प्रोमाइज कर लें, वेस्ट बंगाल में कॉम्प्रोमाइज कर लें, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें पहले थीं अब नहीं है, हर जगह अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर लें तो कांग्रेस पनप नहीं पाएगी, कांग्रेस अब पीछे होती जाएगी। हो सकता है खुद लड़ने से आप पीछे हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, सीटें नहीं आएंगी, सरकार बीजेपी की बन जाएगी, लेकिन आप अस्तित्व में रहेंगे, आप लड़ाई लड़ने की स्थिति में रहेंगे। ये समझना होगा। अब मुझे लगता है कुछ रणनीतिकारों ने समझाया है राहुल गांधी को, और राहुल गांधी को यह बात समझ में आई, इसीलिए वो इस बार इस मूड में है कि वो अपने हिसाब से अगर चीजें नहीं चली उनके तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब क्योंकि कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव को खतरा रहता है हमेशा, इसलिए वहां उनको राजनीति करने से रोका जाता है कन्हैया कुमार को। और रोकने वाला कौन? ये लालू यादव और तेजस्वी यादव, क्योंकि जग जाहिर है कन्हैया कुमार के आगे, उनके सामने तेजस्वी यादव कहीं नहीं टिकते। जो एक लेवल है इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी होने का, समझ की बात अगर हम कर लें, जेएनयू से पढ़ा लिखा लड़का है कन्हैया कुमार, उसको पता है क्या बोलना है, कितना बोलना है, तर्क होते हैं उसके पास, तर्कहीन बातें नहीं करता वो। विचारधारा अलग चीज है, व्यक्तित्व एक अलग चीज है। तो व्यक्तित्व की बात जब होगी तो उसका कद कम से कम तेजस्वी यादव से बहुत बड़ा है, यह बात तेजस्वी यादव जानते हैं। दूसरा, कन्हैया कुमार ने रिप्लेस भी किसको किया है? अखिलेश प्रसाद से। यानी अगर जाति की भी बात करें, क्योंकि बिहार में बिना जाति के बात किए राजनीति की बात हो नहीं सकती, तो अखिलेश प्रसाद सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं और कन्हैया कुमार भी भूमिहार जाति से आते हैं। तो जो भूमिहार वोट बैंक है, अगर उसके लिहाज से भी देखा जाए तो कांग्रेस ने दांव अच्छा खेला है। और फिलहाल बिहार में
चेहरे के नाम पर या एक अच्छे नेता के रूप में कन्हैया कुमार से बेहतर मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन है। और दूसरा कि उनके साथ कृष्णा अल्लावरू को जो लगाया गया है वो भी सोच समझ के रणनीति का हिस्सा है। कंक्लूजन यह है इस पूरे वीडियो का कि ये जो लड़ाई चल रही थी, जो खबरें चल रही थी कि कन्हैया कुमार को क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव रोक पाएंगे बिहार में, उनकी यात्रा को रोक पाएंगे, तो नहीं रोक पाएंगे। राहुल गांधी ने कह दिया है। और जो इसके पीछे राजनीति कर रहा था अखिलेश प्रसाद सिंह, उसको उन्होंने पद से हटा दिया। यानी कि राजेश कुमार अब नए अध्यक्ष है बिहार में कांग्रेस के। और कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी शर्तों पर इस बार बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आगे क्या होता है, किस करवट बैठता है, मैं बताऊंगा आपको किसी और वीडियो में। आज फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपसे दरख्वास्त कर दूं, मन कहीं को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।